वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है यहाँ पे जो ये पर्सन रहता है वो कहता है कि ब्रदर अभी आपने बोला नहीं कि हाँ दिन में मेरा एक मीटिंग है, मैं तुम्हें लंच नहीं खिला सकता। तो यहाँ पे वो कहता है कि जस्ट शट अप, तुम कौन बोलने वाले होते हो। तो वो कहता है आई डोंट वांट ईट, और आपने ही बोला था कि हाँ स्नैक्स से पेट भर लो, मैं तुम्हें लंच कराने नहीं जाऊँगा, तो फिर अब। तो यहाँ पे जो है उसे बोलता है शट अप, चुप रहो चलो। और यहाँ पे सब तीनों के तीनों आकर कार में बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो यान रहता है वो सोच रहा होता है कि क्या ये वही है, लेकिन इसके अंदर से वो स्मेल नहीं आ रहा। वो कहता है कि सीट बेल्ट। तो वो चौंक जाता है, कहता है क्या। तो वो कहता है कि देखो ये सीट बेल्ट तुम बांध लो। वो अपना सीट बेल्ट जो है वो बांधने लगता है, लेकिन जब देखता है कि यांग का नहीं बंधा तो वो उसकी हेल्प करने लगता है। जैसे जो यांग रहता है वो थोड़ा सा फील करने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि देखो सीट बेल्ट ऐसे बांध लोगे ना तो तुम ठीक रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं भी आराम से कार चला पाऊंगा। तो यहाँ पे वो भी अपने सीट बेल्ट को कस के पकड़ लेता है और फिर अपने मन में सोचने लगता है, लेकिन इसके अंदर से वो स्मेल नहीं आ रही। क्या उसने वो परफ्यूम मतलब अब से शुरू नहीं की है? क्या ये परफ्यूम जो है इसने कुछ मतलब टाइम बाद शुरू की होगी, क्या पता। और तभी जो यहाँ पे गू रहता है उसे कैंडी ऑफर करता है, जिससे जो हमारा यान रहता है वो अपने होश में आता है और फिर वो कैंडी लेता है। वो कहता है ये बेरी कैंडी। तो वो कहता है यस, हाँ बेरी कैंडी। तो यहाँ पे यान उसे जब खाता है वो कहता है ये बेरी कैंडी ये वैसे ही है जब मैं 5 साल बाद मिला था तो उसने मुझे जब कैंडी दी थी, लेकिन ये बेरी कैंडी बहुत कम लोग ही खाते हैं, जिसमें से एक मैं हूँ और दूसरा वो पर्सन और जिससे मैं अब मिल रहा हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन कि सच में बहुत अजीब है ना कि हाँ किसी किसी को ये पसंद आए, बहुत कम लोगों को ये बेरी कैंडी पसंद आती है। तभी जो है पीछे वाला जो पर्सन रहता है वो सो रहा होता है और सपने में देख रहा होता है कि डिलीशियस डिलीशियस फूड का नाम ले रहा होता है। वो कहता है यमी यमी फूड। यहाँ पे जो यान रहता है उसे देख रहा होता है कि कैसे वो सपने में देख रहा है और डिलीशियस खाने का। फिर मन में वो कहता है ये पर्सन थोड़ा अलग दिखता है। तभी जो यहाँ पे वो पर्सन रहता है वो उठता है, कहता है अरे किड, मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। तो फिर वो मन में कहता है कि क्या ये। और यहाँ पे उसकी आंखों में चमकता हुआ चेहरा दिखता है, मतलब चमक रहा होता है उसका आँख। तो वो कहता है कि इसे जैसे लगता है कि कहीं ना कहीं देखा हुआ है। और ये पर्सन तो यहाँ पे जो ये पर्सन रहता है वो सोचता है मन में कि ये देखो पहली बार किसी गू ने किसी को ऑफर किया और ये एक रैबिट की तरह लगता है जो उसकी बात मानता है और ये सच में बहुत बात मानने वाला है। और यहाँ पे वो हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे यांग अपना नाम बताता है। उसके बाद वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा ये नाम तुम्हारा अच्छा है, मैं तुम्हें यान यान बुलाऊंगा। फिर वो अपना नाम बताता है कि मेरा ये नाम है। तो वो लू बताता है, मतलब मैं शॉर्ट में लू बता रही हूँ। वो कहता है कि मेरा नाम लू है और तुम्हारा मेरा शक्ल ज़्यादा मिलता जुलता नहीं लगता। वो कहता है, यांग भी कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि आपका मेरा जो फीस है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तभी गू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो, मैं देख रहा हूँ। और ऐसे कहकर वो उसके मुंह पे मार देता है। वो गुस्से में बैठ जाता है। वो कहता है कि ये देखो सिर्फ ये क्या रैबिट में इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब यान में, और ये ड्राइव कर रहा है और उसमें भी ये मुझे दिक्कतें दे रहा है। वैसे भी कम से कम किसी एक पर्सन के वजह से तो ये बदल सकता है। यहाँ पे जो हमारा गू रहता है उसे पैट करता है और कहता है कि तुम आराम से बैठे रहो, मेरा नाम जो है फेई है। और यहाँ पे जो वो पर्सन रहता है मतलब लू, वो अपने मन में सोचता है कि देखो वो पर्सन के बगल में, इतने रिच पर्सन के बगल में तो रेबिट अलग ही सोच रहा होगा, कुछ अलग ही उसके मिजाज होंगे। तो जब बोलता है कि ये बहुत रिच पर्सन है और यहाँ पे जो यान रहता है वो कहता है कि मेरा, जब वो अपना पूरा नाम बताता है तो वो पहचान जाता है कि अरे ये तो नैनी का जो ब्रदर है वो है ना। और इसी का जो है जब ये प्ले करने के लिए गया था तो एक्सीडेंट हो जाता है बीच रास्ते में और इसका जो पैर है बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका रहता है। यही पूरी न्यूज़ में फैल चुकी रहती है
क्योंकि जो नैनी रहता है, जब उसका इंटरव्यू रहता है, वो अपने भाई के गम में डूबा रहता है और यहाँ पे वो इंटरव्यू नहीं दे पाता और रोने लगता है। वो कहता है कि मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगा क्योंकि जो मेरा ब्रदर है वो एक कार दुर्घटना में उसका पैर टूट गया है, इसलिए। तो यहाँ पे वो बोलता है कि लेकिन इस नैनी का जो ब्रदर है वो सच में उससे अलग है। यहाँ पे जो हमारा गू रहता है वो कहता है कि तुम मुझे गू फेई ब्रदर या मिस्टर गू बोल सकते हो। तो यहाँ पे यांग यांग कहता है कि अच्छा। फिर यहाँ पे जो हमारा यांग यांग रहता है उसे देखने लगता है, यहाँ पे गू भी देखने लगता है। तो यहाँ पे वो दोनों आपस में बात करते हैं। यहाँ पे यान यान जो रहता है थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगता है, तो वो बोलता है कि वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम आपको एक एक दूसरे को पहले से जानते हो, आप मतलब किसी की याद दिलाते हैं। तो यहाँ पे गू कहता है कि अच्छा सच में। और यहाँ पे जो लू रहता है वो हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है वो यहाँ का सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और यहाँ पे अपने मन में भी सोचता है कि ये रिच फैमिली के बगल में बैठा है, मतलब ये सबसे अमीर, उस फैमिली का सबसे अमीर लड़का और बहुत अच्छा हैंडसम मैन रैबिट उसके बगल में बैठा है। तो वो बहुत चौंक गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा यान रहता है वो कहता है ओ बस ओनली ओ बोलने पर जो लू रहता है वो कहता है कि रैबिट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया क्या, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वो बोलता है कि वैसे भी जो है ये रैबिट जो है अगर इसके प्यार में पड़ जाए और फिर बाद में इसको संभाल ले तो ये गू की लाइफ को चेंज कर सकता है, उसके मिजाज को गू अपने आप को चेंज कर लेगा। तो फिर यहाँ पे जो यान यान रहता है वो कहता है कि लगता है कि मैंने आपको टीवी या टेलीविज़न में ही देखा होगा तभी मुझे इतना फेमिलियर लगता है। तो फिर वो अपने मन में कहता है कि ये कुछ अलग है। और फिर वो यहाँ पे वो अपना पूरा नाम बताता है और फिर उसे बताने के बाद जो गू रहता है वो कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझे बताया गया है। और यहाँ पे हमें लगता है कि गू और यहाँ यान का जो रिश्ता है वो पहले से है। यहाँ पे जो यान रहता है वो अपने मन में सोचता है कि अब हम जो है इतने मतलब साल पहले मिले थे और उससे ये अलग है। मुझे लगता है कि ये वही पर्सन है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा। और तभी ये लोग जो है रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुके रहते हैं। यहाँ पे जो गुरु रहता है यहाँ पे पार्क करता है अपने कार को और यहाँ पे जो यान रहता है रेस्टोरेंट में बैठकर मेन्यू कार्ड देख रहा होता है। गू ने उसे बोला होता है कि ऑर्डर करो, लेकिन जब वो मेन्यू कार्ड में इतना सब कुछ स्पाइसी इतना एक्सपेंसिव देखता है तो वो चौंक जाता है, उसे समझ में नहीं आता। वो गू को दे देता है। वो कहता है कि आप ऑर्डर करो। फिर अपने मन में कहता है क्योंकि मैं ऑर्डर करने के लायक नहीं हूँ। यहाँ पे जो लू रहता है वो गू के पैरों के पास बैठ जाता है और लू से एकदम पपी आइस में बोलता है कि फेई फेई ब्रदर मुझे जो है फ्राइड ये खाना है, मुझे मतलब पिग खाना है, पिग का ब्रेन खाना है और मुझे रैबिट खाना है, ऐसे बहुत कुछ बोलता है, मसालेदार खाना है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि देखो तुम मुझसे कह नहीं सकते, नहीं तो मैं तुम्हारे ब्रदर के अकाउंट से काटूंगा, मेरे अकाउंट से नहीं जाएगा। तो वो पैर पकड़ लेता है और फिर कहता है कि देखो गू फादर मेरी बात मान लो, फ्यूचर में जो कहोगे मैं करूँगा। तो वो कहता है फिर बोलो जो पहले बोल रहे थे। तो यहाँ पे यान हंसने लगता है। वो कहता है ये बिल्कुल नैनी से बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा यान रहता है जैसी जिस तरीके से हंस रहा होता है उस हिसाब से जो है लू की नज़र पड़ जाती है। वो कहता है कि ये हंसते हुए ये रैबिट सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे इस वक्त इस मोमेंट की जो है पिक्चर क्लिक कर लेनी चाहिए और मैं जो है इस पिक्चर को अपने फैमिली के पास सेंड करूँगा, अपने ब्रदर को दिखाऊंगा। लेकिन उसके इस एक्शन से हमारा जो यान रहता है डर जाता है क्योंकि उसे पता है फ्यूचर क्या है। यहाँ पे वो डर के मारे उसका हाथ जो है बाउल पे लगता है और वो बाउल टूट कर उससे चोट लग जाता है। गू उसे कहता है कि ध्यान दो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ज्ञान रहता है उससे वाटर गिर जाता है। वो टिश्यू उठाने लगता है। वो कहता है मैं केयरलेस था, मुझे माफ़ करिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तभी गू पकड़ता है उसके हाथ को और फिर उसके हैंड को देखने लगता है। यहाँ पे वो माफ़ी मांगने लगता है और यहाँ पे जो लू रहता है वो कहता है माफ़ करना मुझे। अपने मन में कहता है कि बस उसकी एक पिक्चर लेने से अगर वो डर गया तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि रैबिट इतना कमज़ोर होगा। और यहाँ पे यान यान भी डरा रहता है। यहाँ पे जो लू रहता है
अपने मन में कहता है कि माफ़ करना अगर तुम्हें ऐसे मैंने डरा दिया, सच में रैबिट बहुत नाजुक है। यहाँ पे जो लू रहता है उससे वो पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि वो तुम इतने अच्छे से स्माइल कर रहे थे, मुझे वो पिक्चर अच्छी लगी इसलिए मैंने क्लिक कर लिया, मैंने अपनी फैमिली को भेजने के लिए कि हाँ कहीं तुम्हारा सन और कोई तो नहीं है। यहाँ पे यान यान कहता है कि नहीं, मैं उससे जो है ऐसे नहीं डरा, उनके आवाज़ से, मैं पिक्चर क्लिक करने से डरा। तो यहाँ पे लू कहता है वो भी मैं भी सोचूं कि इतने शैतान के बगल में बैठकर तो नहीं डरे तो कैसे डर गए पिक्चर क्लिक करने से। यहाँ पे जो गू रहता है गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उस पिक्चर को डिलीट कर दो। तो यहाँ पे जो हमारा लू रहता है अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। और यहाँ पे वो डिलीट करने लगता है और कहता है इतनी अच्छी पिक्चर को मैं कैसे डिलीट कर दूँ, मेरा मन नहीं मान रहा। और यहाँ पे ऐसे कहकर उस पिक्चर को वो डिलीट कर देता है। और यहाँ पे जो यान रहता है कहता है कि ये लड़का सच में पिक्चर हॉलिक है। और यहाँ पे खाना आ चुका रहता है, काफ़ी डिलीशियस फूड रहता है जिसे देखकर दोनों एकदम चकाचौंध हो जाते हैं। और यहाँ पे जो लू रहता है उसे ऑफर करता है, कहता है कि लो इसे खाओ, मेरे तरफ से ट्रीट है। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारी तरफ से ट्रीट है। तो यहाँ पे जो लू रहता है वो कहता है कि अरे मैं उसे इनवाइट कर रहा हूँ कि रात के खाने में भी वो आए और फिर अच्छे से खाए, वो देख नहीं रहे कुपोषित लग रहा है, ऐसे बोलता है। और फिर यहाँ पे उसे एक ड्रम स्टिक भी देने लगता है और कहता है लो ये बड़ा सा ड्रम स्टिक, तुम बहुत स्किनी हो, तुम खाओगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वो कहता है ब्रदर लू थैंक यू। तो यहाँ पे गुस्सा आ जाता है गू, गुस्से में देखने लगता है, वो कहता है ब्रदर यू, और उसके ऊपर बिजलियाँ गिरने लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।